वेलकम टू सपन माइंड वर्ड्स। दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था और ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अच्छा, मैंने ऐसे इसको इस तरह से अरेंज करके क्यों लिखा हुआ है, आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। तो ये साइन कोसेक का व्युत्क्रम होगा, रेसिप्रोकल होगा। कॉस सेक का होगा, टेन कॉट का होगा, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? सामने वाले भुजा को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका लंब और एक होता है आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार यानी बेस। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी लंब। इसको पी से दिखा दिए। हाइपोटेन्यूस का हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्ण। और इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यानी इस फिगर में आप देख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आधार। देखिए, जब कोण सी के लिए हम लोग बात करते हैं तो आधार हो जाएगा बी सी। आधार क्या होगा? बी सी। अगर कोण ए की बात करें तो आधार क्या हो जाएगा? ए बी। यानी आधार और लंब बदलते रहते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आधार और लंब ये चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे का पोजीशन लेते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कोण। जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, ठीक है। समझ गए? तो फॉर्मूला क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं एच का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी और बी आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पी और बी भी निकाल सकते हैं। इस तरह एच का फॉर्मूला हो गया। ये एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग P और B भी निकाल सकते हैं। B को इधर ले आइए, B को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए इधर रूट दे देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लंब का फॉर्मूला हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक।
इसी तरह से हम लोग बी का भी निकाल लेंगे, किसका, आधार का। सिमिलरली बी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। और ख़ास बात ये है कि कोण को देखना है हम लोग को। किसको देखना है, कोण को। कोण ए का निकालेंगे तो लंब हो जाएगा ये बी सी। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग निकालते हैं कोण सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए, कोण सी के लिए, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी के लिए इसका सामने वाला ये होगा ए बी। ए बी हो जाएगा लंब, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा। और जो कोण के साथ सटा हुआ है वही आधार होगा। सी के लिए आधार ये बी सी होगा और ए के लिए आधार ये ए बी होगा। जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री का सामने वाला, ये कभी चेंज नहीं होगा। इतना समझ गए। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या था कि जैसे मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो अगर साइन ए निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या था, पी बटा एच। कॉस का क्या था, बी बटा एच। और टेन का क्या था, पी बटा बी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला था। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है कि ऐसे लिख लेंगे, साइन कॉस टेन। साइन का होता है पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच और टेन का पी बटा बी। ट्रिक क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हरी हरी बोल, इस तरह से याद कर लेंगे। और फिर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, एच बटा पी, यानी व्युत्क्रम उल्टा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। कॉस का होता है सेक के, इसका हो जाएगा एच बटा बी। और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो इसका हो जाएगा बी बटा पी। ये मैंने आपको कल बताया था। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। जैसे 1 2 3 4 हम लोग याद रखे हैं, ABCD याद रखें, वैसे इसको याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, टेन का पी बटा बी। और मैंने बताया था आपको अभी कि जिस एंगल का बात करेंगे वो सामने वाला पी होता है और जो सटा हुआ है वो बी होता है। एंगल का सामने वाला पी होता है, जो सटा हुआ है उसको बी बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं, बेस। और 90 डिग्री का सामने वाला होता है एच, यानी हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण। ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। मतलब एक ही एंगल है ए ए, तो काम बन जाएगा। यही ट्रायंगल रहने देते हैं, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे गिवन, या फिर हिंदी में लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4,
तो हम लोग जानते हैं इसकी सिंस साइन ए बराबर पी बटा एच होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी बराबर 3, पी की जगह पे 3 है, पी की जगह पे 3 है और एच की जगह पे 4 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एच बराबर 4। तो हम लोग को क्या निकालना है, बी, इसीलिए बी क्या हो जाएगा, देखिए पी है आपका ये वाला, ए के लिए पी क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ए के लिए पी हो जाएगा ये सामने वाला पी हो जाएगा जो कि यहाँ पे 3 है, और एच यानी हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री का सामने वाला होता है ये है 4। ठीक है, तो ये ए बी भी निकाल लेंगे। तो बी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बैठा देते हैं, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 4 और पी का वैल्यू है 3, यानी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 में 9 जाएगा √7। तो फॉर्मूला में हम लोग बैठा दिए, बी बराबर क्या हुआ, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस फिर पी का स्क्वायर कितना कर देंगे, पी है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा रूट अंडर 16 माइनस 9। 16 में 9 घटेगा तो 7 आएगा, तो रूट अंडर 7 आ गया बी का वैल्यू। ठीक है, अब बी निकल गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए, अब इधर लिखते हैं। ठीक है, कॉस ए बराबर, इसलिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, बी बटा एच। ठीक है, तो बी निकाल लिए हम लोग √7 और एच तो पहले से पता है कितना है, 4, तो √7/4। ठीक, उसी तरह से tan ए का फॉर्मूला होता है P बटा बी। तो P का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे P 3 है और B कितना है, B अभी निकालें हम लोग, B निकालें ना, √7, तो हो जाएगा 3/√7। क्या हो जाएगा, 3/√7। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, कहीं कहीं आपको सॉल्यूशन में मिलेगा या फिर कोई टीचर आपको बताएगा कि इसको 3K मान लो, 4K मान लो, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि फाइनली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, तो फिर के कट जाएगा, तो उसको मानने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग 3 4 मानेंगे और अंत में हम लोग रेशियो ही निकाल रहे हैं, अनुपात ही निकाल रहे हैं, अनुपात यानी बी बटा एच। ठीक, बी बटा एच, पी बटा बी, ये अनुपात ही है, तो के कट जाता है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। सेम क्वेश्चन है, तो क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। सिमिलरली एक ट्रायंगल मान लेंगे हम लोग इस तरह से, ए बी सी, एक ट्रायंगल मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, या फिर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। तो 15 को इधर ले जाएंगे, इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा।
तो कॉट ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8/15। ठीक, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है P/B। 10 का होता है P/B। ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा B/P। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/15, तो B/P इक्वल टू 8/15। और हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू 8 एंड P इक्वल टू 15। तो हम लोग को निकालना है H, इसलिए H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने बताया था √B² प्लस P²। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, B का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे 8² और P का बैठाएंगे 15²। फिर दोनों को जोड़ेंगे, 64, 8 का स्क्वायर हो गया 8 64, 15 का स्क्वायर 225। फिर दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 दूने 8, 2 यानी 289। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, यानी H निकल गया 17। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो अब रेस्ट पार्ट हम लोग इधर बनाएंगे, इस साइड इधर बना देते हैं। इसीलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन का होता है P/H। तो P हम लोग का कितना है, देखिए यहाँ पे P है 15, तो 15 पुट कर देंगे 15। और H कितना निकालें, H निकालें 17, तो 17 पुट कर देंगे 15/17। सिमिलरली उसी प्रकार से सेक ए निकालेंगे। तो सेक का क्या होता है, देखिए सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B/H। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B। ठीक है, तो ये हो जाएगा H/B। H कितना निकला 17, और B कितना है यहाँ पे देखिए, B है 8, तो लिखेंगे 17/8। तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मतलब सब निकालना है, साइन कॉस, साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, ठीक है, टेन भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, सेक तो दिया हुआ है, कोसेक भी निकालना है, इतना सारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन। गिवन यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक का फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है B/H, अभी मैंने बताया। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम H/B हो जाएगा। सेक और कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, मतलब टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक, उसी तरह साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला होता है H/B। समझ गए, सेक का क्या होगा, H/B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट H/B बराबर
13/12। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं h बराबर 13 और ये एंड है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये क्या है, एंड है, b बराबर 12। तो हम लोग यहाँ से p कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए p बराबर p का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ पे बैठा देंगे h का वैल्यू कितना है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 169 और 12 का स्क्वायर मतलब 144। घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 1 0 25, यानी 5 निकल गया पी का वैल्यू। अब सब निकालना है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो तीनों वैल्यू मिल गया। h 13 है मतलब कर्ण, b 12 है और p निकल गया 5। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद इधर लिख रहा हूँ, मतलब आप नीचे लिखिएगा पेज में, साइन थीटा बराबर p/h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए p कितना है, p है 5 और h है 13, तो 5/13 हो जाएगा, 5/13। उसके बाद निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो होता है 1/sec थीटा होता है ना, उल्टा होता है उसका रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13/12। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 12/13, उसका जस्ट रेसिप्रोकल। अब टेन निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है p/b। अब देखिए p कितना है, p है 5, ठीक है, अब b है 12, तो 5/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/12। और कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, मतलब इसका व्युत्क्रम, ये 5/12 है तो इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, सेक तो दिया हुआ है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, 1/sin थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हम लोग कितना निकाले, 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। तो इस तरह से हम लोग सब निकाल लिए, साइन निकाल लिए 5/13, कॉस निकाल लिए, टेन निकाल लिए, कॉट निकाल लिए और लास्ट में कोसेक भी निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कोण ए और बी नियन कोण है, यानी एक्यूट एंगल है, कि सच दैट, मतलब जहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी है, ये दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये है ABC। ठीक है, फिगर गलत बन गया, बताइए क्यों, क्योंकि ए और बी जो है न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल है। तो बी इधर होगा, सी इधर होगा, सी पे होगा 90 डिग्री, फिगर इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, यानी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। इंग्लिश में लिखेंगे एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ है,
कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर लिखेंगे हम लोग टू सो दैट, टू सो दैट, या फिर हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, अब यहाँ पे देंगे प्रूफ, यहाँ पे देंगे प्रूफ यानी सॉल्यूशन। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ये है ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। यानी अगर ए की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? कोण ए की। अच्छा से लिख देते हैं इसको, एक सेकंड। कॉस ए की बात करेंगे तो बी बटा एच, तो एच तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है एच, और बी क्या होता है? कोण से जो सटा हुआ है ये क्योंकि कोण का सामने वाला क्या होता है? पी होता है, लंब होता है, और सटा हुआ जो है वो बी होता है। तो ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। किसके लिए? कोण ए के लिए। तो बी बटा एच, यानी बी है इसका ए सी और एच हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए बी, और कॉस बी क्या हो जाएगा? इसका भी होता है बी बटा एच। तो बी के लिए जो बी होगा यानी बेस होगा, आधार होगा, ये बी सी होगा, और लंब क्या हो जाएगा? ए सी होगा, ये पी होगा। बी के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कोण बदलता है तो आधार और लंब एक दूसरे को बदल लेते हैं। कैसे? ए के लिए लंब ये सामने वाला बी सी है, और बी के लिए लंब ये सामने वाला ए सी है। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा। तो बी के लिए आधार क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, बी सी, और एच तो सेम रहता है ए बी। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे प्रूफ में। क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ निकाले थे ना, ए सी बाई ए बी। देखिए ए सी बाई ए बी, तो लिखेंगे ए सी बाई ए बी बराबर कॉस बी। कॉस बी का भी निकाल लिए हैं, देखिए यहाँ पे बी सी बाई ए बी। लिखेंगे क्या? बी सी बाई ए बी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, नीचे वाला बराबर है ना दोनों का, इसलिए ऊपर वाला भी बराबर होना चाहिए। इसलिए सो ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब दोनों भुजा बराबर हो गया, दोनों भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। इस ट्रायंगल में देखिए ए सी बराबर बी सी हो गया। अब ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका जो सम्मुख कोण है माने अपोजिट एंगल होगा, क्या होगा? बराबर होगा। इसका अपोजिट एंगल ये, और इसका अपोजिट एंगल सम्मुख कोण ये, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। हिंदी में लिखेंगे दो बराबर भुजा के, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे? दो समान भुजा या बराबर भुजा के सम्मुख कोण समान होते
हैं, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हो गया आपका प्रूव्ड। समझ गए? मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए राइट ट्रायंगल होना ज़रूरी नहीं है इस थ्योरम के लिए, और इसका दो भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है, तो इसका जो सम्मुख कोण होगा, मतलब बी सी का सम्मुख कोण ए और ए सी का सम्मुख कोण बी, तो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ठीक है, ये है थ्योरम। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है कि अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा, बुक निकाल के रख लीजिए काइंडली, रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब देखिए इसको बनाने का सबसे सटीक तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अलजेब्रा में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेपन का यूज़ करेंगे, इस हथियार का यूज़ करेंगे। और दूसरा चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको रट लीजिए। अब देखिए इससे नया फॉर्मूला हम लोग क्या बनाएंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं बराबर के उधर, तो वो माइनस हो जाएगा। तो आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, साइन स्क्वायर को बराबर के इधर ले आते हैं, बात समझ रहे हैं, इसको इधर ले आएंगे बराबर के इस साइड, तो माइनस हो जाएगा, होगा ना माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? तो एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बन गया। तो ये तीनों फॉर्मूला नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है, याद तो बस यही करना है, ये सब अपने आप याद हो जाएगा। तो बस इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो गिवन क्या है, कॉट थीटा बराबर, यानी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, तो निकालना है हम लोगों को 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी में आ गया, इसको ए मान लेते हैं 1 को, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे में भी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे कॉस है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कहाँ से आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आया था। अब देखिए इसको हम लोग पुट कर देंगे, इसको अब मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है, आप कॉपी के नीचे लिखिएगा। तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बाई नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, आया बात समझ में। तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, ये क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर है, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जो कि 49/64 आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर है। ये था पहला क्वेश्चन 7 का, और 7 का 2 में देखते हैं। 7 का 2 में क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे हम लोग इसको। क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं राइटिंग बना के, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का स्क्वायर यानी 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसको डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। कोई किसी प्रकार का भी डाउट है आप ज़रूर पूछिए, मैं उसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।